नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर राजीव सिंह अपने चैनल अनुभूति में आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और अगर आज मैं आपसे ये कहूं कि सिंघाड़ा, जिसे हम वाटर चेस्टनट बोलते हैं, या धनिया है, पुदीना है, या इसी तरह जलकुंभी या सलाद जिस तरह के जो पत्ते होते हैं, वाटर क्रेस बोलते हैं, और इस तरह की जो चीज़ें हैं, उनको कई बार खाना आपके लिए इतना ख़तरनाक हो सकता है कि आप लीवर फ्लूक इन्फेक्शन के लीवर फ्लूक से ग्रसित हो जाएं। वो फ्लूक, वो कीड़ा जो आपके लीवर में चलने के बाद आपके जो बाइल डक्ट होते हैं, जहाँ गॉल ब्लैडर जहाँ आपका होता है, वहाँ पर जाके वो रहने लगता है और आपको परेशान करता है। तो शायद आपको विश्वास नहीं होगा कि सिंघाड़े से या धनिया से या जो वाटर क्रस या सलाद है, इस तरह के पत्तों से ये कैसे क्या हो सकता है। तो इसको समझने के लिए मैं आपको एक अगस्त 2015 का एक वाक़या बताऊंगा। इसका पेपर भी पब्लिश है। नेपाल में त्रिभुवन यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर एक महिला आई 45 साल की, जो पिछले 4 महीने से बीमार थी। उसने नेपाल के बहुत सारे जो हेल्थ इंस्टीट्यूट्स थे और इसके साथ साथ इंडिया के भी कुछ हेल्थ इंस्टीट्यूट जो उधर उसको पास पड़ते थे, वहाँ पे भी उसने अपना चेकअप कराया, अपने आप को दिखाया, तमाम उसके टेस्ट हुए। एल्कलाइन फास्फेटेज बढ़ा हुआ था उसका, और लीवर फंक्शन टेस्ट जो थे वो भी कुछ गड़बड़ थे उसके। इओसिनोफिल्स जो थे वो बढ़े हुए थे, लेकिन उसका कोई डायग्नोसिस नहीं हो पा रहा था, वो क्योर नहीं हो पा रही थी। उसको प्रॉब्लम क्या थी, उसको कई बार फीवर आ जाता था। उसको जो राइट ये हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन होता है, ये जहाँ पे रिब्स ख़त्म होती हैं, यहाँ पे हमारा सेंट्रल ये जो है इपीगैस्ट्रिक एरिया, इसकी राइट साइड में यहाँ पर उसको पेन होता था। उसको जॉन्डिस था, उसको पीलिया के जो सिम्टम्स थे वो थे, और साथ ही साथ उसको ओकेजनल वोमिटिंग होती थी, कभी कभार वोमिटिंग होती थी, उसको खाना खाने का मन नहीं करता था। और ये सब उसके साथ 4 महीने से चल रहा था। तो तमाम टेस्ट रिपोर्ट देखने के बाद वहाँ के डॉक्टर जो थे किसी कंक्लूज़न पे नहीं पहुँच पा रहे थे। वो डॉक्टर्स जो थे परेशान थे कि इसने तमाम तरह के टेस्ट करा रखे हैं, लीवर फंक्शन, किडनी फंक्शन, अपने और भी जितने भी टेस्ट रिलेटेड थे, पर इसको कुछ डायग्नोसिस नहीं हो पा रहा है। और फिर उन्होंने ERCP, एक तरह का एंडोस्कोपिक टेस्ट होता है जिसमें हम पैंक्रियाज और आसपास का एरिया देखते हैं, उसमें जब वो देखा गया तो उसके लीवर पे फ्लूक दिखाई दिए। और बाद में फिर इस बात की पुष्टि हुई कि उसको लीवर फ्लूक, वही लीवर फ्लूक जिसकी हम बात कर रहे थे, फैशुला हेपेटिका या फैशुला जायजेंटिका की हम बात कर रहे थे पिछले अपने वीडियो में, कि किस तरह से वो गाय, भैंस और भेड़ बकरियों को लीवर फ्लूक परेशान करता है, उनकी जान ले लेता है। वही लीवर फ्लूक ये एक जेनेटिक इन्फेक्शन की तरह जो है मनुष्यों में भी देखा गया। और सिर्फ नेपाल की ही बात ना करें, हम हिंदुस्तान के कई हिस्सों से, पाकिस्तान में और तमाम डिफरेंट कंट्रीज़ में, ब्राज़ील में, हर तरफ से इसके केस रिपोर्टेड। और कई बार ये बड़े अंडर डायग्नोज्ड हैं, कई बार ये अनडायग्नोज्ड हैं, इसको हम लोग देख भी नहीं पा रहे हैं, इनकी रिपोर्ट्स भी नहीं हो पा रही हैं, क्योंकि कई बार इस तरह के लीवर फ्लूक्स अगर कम संख्या में हैं तो कोई ख़ास दिक्कत नहीं कर रहे हैं बॉडी में, लेकिन कई बार ये बहुत दिक्कत भी कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये कैसे आया हमारी बॉडी में, इसको हमें समझना पड़ेगा। शायद हमारे कुछ साथियों ने मेरा पिछला वीडियो देखा हो, तो उसमें मैंने इसमें लीवर फ्लूक का लाइफ साइकिल बताया था कि लीवर फ्लूक जो होता है, जो इसका डिफिनेटिव होस्ट होता है, जैसे वो आदमी हो सकता है, गाय हो सकती है, भैंस हो सकती है, भेड़ बकरी, तो वर्टिब्रेट होस्ट जो है उनमें अगर लीवर फ्लूक रहता है, लीवर के बाइल डक्ट में, उसमें लीवर फ्लूक एडल्ट रहते हैं, वहाँ से वो एग देते हैं। और एग जो होते हैं जनरली, जैसे गाय भैंस जो हैं वो खुले में डिफिकेट कर रहे हैं, तो एग जो होते हैं वो ग्राउंड में आ जाते हैं, और वहाँ से वो जो आसपास स्नेल्स होते हैं, घोंघे होते हैं, वाटर स्नेल्स आसपास उसके क्रिएचर्स ये रहते हैं, उनमें चले जाते हैं। और जब वो स्नेल से बाहर निकलते हैं तो एक बहुत इन्फेक्टिव स्टेज बनती है सरकेरी और मेटा सरकेरी। ये मेटा सरकेरी जो होता है, ये घोंघे से निकलने के बाद पानी में भी तैरता रहता है। ये जाके जो वेजिटेशन है, जैसे मान लीजिए आसपास पानी में कोई
वाटर क्रेस है, वाटर लेट्यूस है, या मिंट है, धनिया है, जिसे हम पार्सले कह सकते हैं, या और भी इस तरह की चीज़ें, सिंघाड़े हैं जो पानी में ही होते हैं। तो ये मेटासर्केरी जो होता है वो जाकर इनमें अटैच हो जाता है। और कई बार हम जाने अनजाने, मान लीजिए सिंघाड़ा है, वाटर चेस्टनट है, और हम उसको लेकर आए, हमने अच्छे से वॉश नहीं किया और उसको हमने अपने दांतों से ही सीधे उसको छीलने की कोशिश की, तो क्या होगा, कुछ ना कुछ मेटासर्केरी और उसमें लगे हैं, तो हम उसको इंजेस्ट कर लेंगे। या हमने अपने सलाद में कुछ रॉ चीज़ें रखी, कच्ची रखी, जैसे धनिया है या पुदीना है, इनका हमने बहुत अच्छे से वॉश भी नहीं किया और इनको हमने कच्चा यूज़ कर लिया, तो जो मेटासर्केरी उनकी लीव्स से अटैच था वो हमारी बॉडी में पहुंच गया। और जो हमारी आंत का पहला हिस्सा है, छोटी आंत का, डिओडेनम बोलते हैं, वहाँ से ये इसकी वॉल को पेनिट्रेट करके हमारी पेरिटोनियल कैविटी और उसके बाद लीवर में पहुंच जाते हैं। और एक मेटासर्केरी को बॉडी में पहुंच के एडल्ट बनने में कम से कम 3 से 4 महीने लग जाते हैं। तो ये हमारे लीवर को डैमेज करते हैं और बाद में बाइल डक्ट में जाकर रहने लगते हैं। तो ये एक तरह का इस्टेब्लिश्ड जूनोसिस है। और मैं अपने सभी दर्शकों से ये आज की वीडियो के माध्यम से उनको ये बताना भी चाहूँगा कि इस तरह की चीज़ें जो पानी में हैं, नदी के पानी में, तालाब के पानी में, वहाँ से अगर हम कोई चीज़ वेजिटेशन ला रहे हैं, जैसे कुछ एरियाज़ हैं, भारत के तमाम हिस्से हैं जहाँ पे कमल ककड़ी या कमल गट्टा बोलते हैं, भसींडा बोलते हैं, जो लोटस होता है, इसका जो स्टेम होता है ये खाया जाता है। तो ये भी पानी में रहता है और इसमें भी वो मेटासर्केरी अटैच हो सकता है। और अगर हम इसको रॉ या इस तरह से खा रहे हैं कि जिसको अच्छे से कुक नहीं किया गया, तो हमें लीवर फ्लूक जो है हमारे लीवर को इन्फेक्ट कर सकता है। और आप सोच सकते हैं कि कैसे हो सकता है। एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि कई बार लोग जो है नदियों में या जो हमारी पवित्र नदियां हैं, तो आस्था के कारण जरा सा जल उसका पी भी लेते हैं। तो वो पानी पीना भी जैसे गाय भैंस पीते हैं, अगर किसी नदी में गए तो उन्होंने तो ड्रिंक कर लिया, तो मेटासर्केरी अगर पानी में तैर रहा है तो वो सीधे चला जाएगा। और अगर किसी ह्यूमन बीइंग ने पिया पानी और उसमें मेटासर्केरी का लोड है, उसमें वो प्रेजेंट है, तो लीवर फ्लूक इन्फेक्शन जो है होने से उसे कोई नहीं बचा सकता। तो ऐसे जो भी केस रिपोर्ट हुए हैं, वो जो एंथेल्मेटिक साल्ट हैं, जो हम कहें फ्लूकीसाइड साल्ट्स हैं, उनके यूज से, जैसे ट्राइक्लाबेंडाजोल है जिसकी 1 या 2 दिन डोज दी गई और ज़रूरत पड़ने पर इसको 21 दिन बाद रिपीट भी किया जाता है। एनिमल्स में भी जो है, अगर आप ट्राइक्लाबेंडाजोल या ऐसा कोई साल्ट देते हैं तो एक अच्छी प्रैक्टिस ये होगी कि 21 दिन बाद आप उसको रिपीट ज़रूर कर दें। तो ह्यूमन बीइंग में भी इस तरह फ्लूकीसाइड ड्रग्स हैं जो अगर फ्लूक्स होने की संभावना है तो वो दी जाती हैं। और अगर मेडिकल प्रैक्टिशनर जिनको इस बारे में कम सोचते हैं, क्योंकि अगर पेट में दर्द होता है तो वहाँ पर गैस्ट्राइटिस, पेप्टिक अल्सर या पैंक्रियाटिक इन्फेक्शन, इस तरह की बातें ज़्यादा सोची जाती हैं और ये कोई सोचता नहीं कि वहाँ पर लीवर फ्लूक जैसी भी चीज़ हो सकती है। वर्म्स की बात तो सोचते हैं और सिंपली एल्बेंडाजोल दे देते हैं जो इस फ्लूक पर कोई असर नहीं करेगी। तो आप ये एंगल भी, अगर जो हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, अगर वो मेरा वीडियो कोई देख रहे हों, तो मैं उनसे कहूँगा कि वो इस एंगल को भी ध्यान रखें। और ख़ासकर उस व्यक्ति की हैबिट है, अगर वो जैसे ये जो नेपाल वाली महिला है की बात मैंने शुरुआत में की, तो उनकी ये हैबिट थी कि वो जो वाटर क्रेस था उसका बहुत ज़्यादा उसका पत्तियों का यूज़ करती थी, उनकी आदत थी। और साथ ही साथ वो नदी का पानी पीने की भी उनकी हिस्ट्री रही थी। तो इस तरह की अगर हिस्ट्री है और इस तरह के लक्षण आ रहे हैं तो, और सबसे सिंपल टेस्ट, हम ज़्यादा इसकी अगर उसमें ना जाएं टेक्निकलिटी में, तो सबसे सिंपल टेस्ट है स्टूल टेस्ट। अगर इन्फेक्टेड आदमी का जिसको दिक्कत है उसका स्टूल टेस्ट कराया जाए तो उसमें फैशियोला एग जो है वो ज़रूर मिलेगा, क्योंकि एडल्ट जो लीवर फ्लूक है वो बाइल डक्ट में रह रहा है और वो उसमें वहाँ पर एग लेइंग करेगा जो फीसिस में आएंगे। इसके अलावा भी टेस्ट हैं, अल्ट्रासाउंड है
तमाम तरह के सीटी स्कैन्स हैं कुछ इस तरह के, जो जिसकी मदद से जो है हम ये देख सकते हैं कि बॉडी में कहीं हमारे लीवर फ्लूक इन्फेस्टेशन तो नहीं हो गया। तो आज की मेरी जानकारी जो थी वो लीवर फ्लूक पार्ट 2 कह सकते हैं कि वो जब हमने गाय, भैंस, भेड़, बकरी की बात की तो साथ ही साथ वो कैसे एक जूनोटिक इन्फेक्शन के तौर पे मनुष्यों को नुकसान पहुंचा सकता है। आज के लिए बस इतना ही। अपने अगले वीडियो में अपनी किसी नई बात के साथ मैं फिर मिलूँगा, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।